अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल मेंबर्स, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे शॉर्ट सा टीए करते हैं बीटीसी का। अच्छा, मार्केट हम जो है वो ऑलमोस्ट $70,000 से $71,000 से नीचे गिरी। अच्छा, ये वाला एक हमारा सीएमई गैप था, दूसरा हमारा इस लेवल के ऊपर एक सीएमई गैप था 68,000 पे, दोनों हमारे फिल हो गए। यहाँ पे एक दफ़ा बाउंस बैक की मार्केट, एक दफ़ा यहाँ से बाउंस बैक की, उसके बाद स्ट्रेट हमारे पास एक क्रैश आया। ठीक है, अब नेक्स्ट सिनेरियो क्या है यहाँ पे? हाँ, बीटीसी को यहाँ पे एक तो स्टेबल होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे ये जो हमारी मेन रेजिस्टेंस है, हम कह लेंगे एक सपोर्ट का काम करे यहाँ पे, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है आज, तो फिर हम इंशाल्लाह अपर साइड एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बैड चीज़ जो हमारे सामने है ऑल्ट्स के लिए, वो है हमारे पास डोमिनेंस, बीटीसी की डोमिनेंस, कि पैसा आ तो रहा है लेकिन बीटीसी के पैर के अंदर ही है। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास बीटीसी की जो डोमिनेंस है, एक तो हमारे पास ये वाली ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है इसके पास। ठीक है, यहाँ से रिजेक्ट होती है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको यहाँ पे रिजेक्शन लेनी चाहिए, और यहाँ से ब्रेक करती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा ऑल्ट्स और हमें ब्लीड करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे की तरफ सफ़र करती है, तो यहाँ तक हमें अगर हम ऑल्ट सीज़न, हम अच्छा ऑल्ट सीज़न अगर हम देखते हैं तो 45 तक जो है डोमिनेंस को गिरना चाहिए। ठीक है, वेरी सून। बाकी अकेले ये नहीं होता कि ऑल्ट्स यहाँ पे हमने लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे आपके साथ ये वाला एक चार्ट शेयर किया था। ये है टोटल जो बीटीसी, एथेरियम और यूएसडीटी का निकाल के जो ओवरऑल ऑल्ट्स के अंदर पैसा है, वो तकरीबन $656 बिलियन हैं इस वक्त टोटल मार्केट कैप। यहाँ पे एक लंबी कंसोलिडेशन चली थी लास्ट टाइम, जो कि मार्केट जब $150 बिलियन के ऊपर थी, ज़्यादा मार्केट कैप भी नहीं थी इनकी ऑल्ट्स की, और इतनी क्वांटिटी के अंदर ऑल्ट्स भी नहीं थे। ठीक है, इस वक्त क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऑल्ट्स देखें उस वक्त तकरीबन अगर 50 पेयर्स थे तो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन उस दफ़ा हमारे पास ओवरऑल जो मार्केट कैप थी, जब ऑल टाइम हाई लगा है तो ऑल्ट्स ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। ठीक है, परफॉर्म ऐसा किया कि तकरीबन 10,000% तक ऑल्ट्स ने रैली दिखाई हमें। ठीक है, ऑल्ट्स ने बड़ी ज़बरदस्त रैली दिखाई, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, ये कंसोलिडेशन हमारी चलती है तकरीबन 2 इयर्स की कंसोलिडेशन है। उसके बाद यहाँ से ब्रेक किया, लेकिन ये हॉल्विंग के बाद का सारा सिनेरियो है। थोड़ा सा अगर हम देखें, वीकली चार्ट है तो स्लोली मूव, लेकिन यहाँ पे इसने ब्रेकआउट जो है हॉल्विंग से पहले दिया है यहाँ पे। ठीक है, हमारी जो है ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हॉल्विंग के बाद यहाँ पे इसकी जो टोटल हम जो देखते हैं इसकी क्रिप्टो की ऑल्ट्स की मार्केट कैप, इसमें बूम आना चाहिए। अगर ऑल्ट्स में ने रैली दिखानी है, एक अच्छी खासी रैली दिखानी है, इवन के 10x 20x 50x तक, या कई ऑल्ट्स हैं जो 5x 6x 10x हमें प्रॉफिट्स दे सकें। ठीक है, तो फिर हमारे ऑल्ट्स के अंदर पैसा आना चाहिए जैसे कि पिछली दफ़ा आया है। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारे अगर हम देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ जो ऑल्ट्स के अंदर है वो तकरीबन 65% तक जो है वो मूव आया है। ठीक है, अगर हम लास्ट देखते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, मार्केट हमारी तकरीबन, हम अगर पीछे चले जाएं सिर्फ 23 के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ $200 बिलियन के ऊपर रह गई थी हमारी ऑल्ट्स की, जो कि इस वक्त तकरीबन 600 बिलियन के ऊपर है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे इसके अंदर मूव आना चाहिए। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक चार्ट है टोटल मार्केट कैप, जो कि क्रिप्टो की ओवरऑल टोटल है, इसके अंदर बीटीसी, एथेरियम, इवन हर एक कॉइन जितने भी हैं टोटल है। इसने जब हमारा अभी ऑल टाइम हाई लगा है, ठीक है, जो कि 73,000 का समथिंग था, तो उस वक्त यहाँ पे थी। उसके बाद फिर ये अभी कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं आती, या कि नीचे की तरफ मूव नहीं करता, अगर ये ब्रेकडाउन नहीं करता, तो इंशाल्लाह हमें एक अच्छा जो है ना मूव देखने को मिलेगा। अभी जो है हमारे पास, अगर मैं वीकली चार्ट को ओपन करूँ तो लास्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो $3 ट्रिलियन के ऊपर हमारी मार्केट जो थी वो लास्ट बुल रन के अंदर गई थी।
जो कि अभी 2.37 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर है, जो कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएगी हमें, ठीक है। अगर डिक्रीज़ होती है, यहाँ से ब्रेक डाउन करती है, तो फिर बीटीसी और बाकी ऑर्ड्स भी अच्छा खासा ब्लीड मज़ीद करते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, ठीक है। ये था ओवरऑल मतलब बीटीसी को लेके। बाकी यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन करता है यहाँ से, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लेवल को अभी मैं, कि यहाँ पे बीटीसी को इस लेवल के ऊपर, क्योंकि तकरीबन $1 बिलियन का बहुत बड़ा कह लें कि क्रैश हुआ है। ऑर्ड्स तो बहुत ज़्यादा ब्लीड हो गए हैं, और ये अभी देखें मज़ीद ये है कि अभी बीटीसी की डोमिनेंस मज़ीद इंक्रीज़ हो रही है, बजाय कि इसको अभी गिरना चाहिए, ऑर्ड्स के अंदर पैसा मूव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मज़ीद जो है वो बीटीसी के अंदर ही मूवमेंट आ रही है, जो भी है सही है। अब यहाँ पे दूसरा जो सिनेरियो बनता है, अगर इन केस यहाँ से बीटीसी रिजेक्ट होता है और इसको फिर ब्रेक कर देता है, इस लेवल से रिजेक्शन लेता है और ब्रेक आता है, तो ये वाला हमारे पास लेवल बनेगा जो कि 60, यहाँ पे हमारे अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी है हमारे पास 64,000 का लेवल बनता है 500 तक का। फिर हमारे पास ये एक लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी के लेवल्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो फिर वर्स्ट केस सिनेरियो में ये बना सकती है, ठीक है, ओवरऑल। बाकी हम दूसरी तरफ चलते हैं, हमारे पास जो डेल्टा है उसकी तरफ। तो डेल्टा ऑलमोस्ट मैंने कल भी शेयर किया था, तकरीबन $16 बिलियन का इस वक्त शॉर्ट्स के अंदर डेल्टा है, ठीक है। मतलब डेल्टा शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है इस वक्त मार्केट को। अगर मार्केट को नीचे भी जाना है ना, तो यहाँ पे एक अपसाइड मूव करके यहाँ तक ये वाला लेवल जो है ना, इसको स्वीप करना बनता है इसका, जो कि 71,000 का एरिया बनता है, इसको स्वीप करना बनता है इन लेवल्स को, जो कि अगर हम देखें इसके ऊपर चार्ट के ऊपर भी देखें तो ये वाला लेवल, या यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, ये एक मूव बनता है यहाँ पे। अगर इस जो डेल्टा है हमारे पास, शॉर्ट्स का डेल्टा अगर हम देखें, तो ये इतनी बड़ी लिक्विडेशंस हैं, मार्केट इनको स्वीप किए बगैर नीचे की तरफ मूव नहीं करना बनता, टेक्निकली चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये हमारे पास है 1 मंथ का जो है वो लिक्विडेशंस का हीट मैप है। तो ये हमारे पास लिक्विडिटी का हीट मैप अगर हम देखें तो यहाँ पे अपर साइड जो लिक्विडिटी है जो कि 1 मंथ में है 71,000 से अबव है, तकरीबन वो फिर 80,000 तक के गैप में नज़र आती है हमें। लेकिन यहाँ पे जो लेवल्स हैं वो 60K से हमें यहाँ तक 50K तक, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि जो मार्केट मेकर्स हैं ना, एक पोजीशन आप ओपन करते हैं, एक पोजीशन वो आपके अपोजिट भी ओपन करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा फोमो में हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ग्रीड करते हैं, जब इन्होंने डंप करना होता है मार्केट को, क्योंकि इतना फंड आपको तो नहीं देना चाहेंगे ना, ठीक है, ये फिर बड़ी पोजीशंस आपके अपोजिट ओपन करते हैं। ये मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये वाला लेवल है, यहाँ पे डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, ये वाला लेवल जो है बड़ा क्रूशल है, हम इसको काउंट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड है 62 के लेवल्स के ऊपर ना, ठीक है। तो ये नहीं चाहेंगे कि इनको फिल किया जाए, यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं उनको फिल किया जाए। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देखें हमारे पास है ये ओवरऑल एक और है, ये ओपन इंटरेस्ट जो क्लोज़ हुए हैं, पोजीशंस जो क्लोज़ हुई हैं लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट ये लास्ट जब डंप आया था, ये मार्केट यहाँ से जब गिरी थी बीटीसी 73 से 61 के लेवल्स के ऊपर, तो तकरीबन ऑलमोस्ट हम, क्योंकि ये टाइम फ्रेम 2 आवर्स का है, तकरीबन $3 बिलियन की लोगों की जो थे वो पोजीशंस ओपन थी उस वक्त जो क्लोज़ हुई थी, ठीक है, जिनमें लोगों की लिक्विडेशंस हुई। इस वक्त $2.17 बिलियन की यहाँ पे हो गई हैं यहाँ तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी ये साइडवेज चल रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑल्ट्स के अंदर मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑल्ट्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो पोजीशन जो है वो ओपन नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा पोजीशंस, लॉन्ग की पोजीशन लोग यहाँ पे ओपन नहीं कर रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, लॉन्ग की पोजीशन नहीं, यहाँ पे शॉर्ट्स के अंदर ज़्यादातर मूवमेंट अभी भी आ रही है कि लोग बहुत ज़्यादा यहाँ से बेरिश हुए हैं। यहाँ पे देखिए सारी पोजीशंस क्लोज। इसके बाद अगर हम देखते हैं कोई और एक तो देखते हैं, ये देखें ये कौन सा है, विफ कॉइन है, इसका भी ये देखें सारे ओपन इंटरेस्ट क्लोज, पोजीशंस क्लोज हो रही हैं। ये देखें, ये आप देखें BCH का, ये देखें सारा वॉश, ठीक है, यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं है, लोग यहाँ पे
शॉर्ट्स के अंदर बैठे हुए, लॉन्ग पोजीशंस कोई मूवमेंट नहीं। हालांकि यहाँ पे बीटीसी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेबल है, पोजीशंस ओपन हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे ऑर्ड्स में अगर इसको देखें, ये कौन सा बीएनबी है, ये बीएनबी का चार्ट पे भी कुछ पैटर्न नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्टेबल हो रही है। यहाँ पे पोजीशन दोबारा से लोगों ने ओपन की है इसके अंदर, ठीक है, अच्छी खासी, ठीक है। रिपल का देखें, ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, सही है, कि लोगों ने इतनी ज़्यादा पोजीशन यहाँ पे ओपन नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए इन सिर्फ स्पॉट के अंदर। मैं यहाँ पे ये देखें, डॉज का चार्ट भी हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं रिकमेंड नहीं करता वैसे, ठीक है। बाकी ये सोलाना क्या है, यहाँ पे पोजीशंस दोबारा से ओपन हो रही हैं, ठीक है, लोग अपनी पोजीशंस को इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो हमारे पास तो ये चीज़ें हैं कि हम यहाँ पे अगर दो चार चीज़ों को और मैं यहाँ पे साथ में कनेक्ट कर